वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो इनका सेपरेशन किस तरह किया जाए यही पढ़ेंगे। अगर इससे पहले के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो उन पर भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। तो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड में नहीं सॉल्युबल होते, तो वो फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से, लोडिंग से और सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो इन 4 मेथड से हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे कि लोडिंग क्या होता है और किस तरह से लोडिंग के थ्रू हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लोडिंग के साथ। अब लोडिंग क्या होता है, तो मान लीजिए एक बीकर में हमारे पास मडी वाटर है। अब अगर हमें लोडिंग के थ्रू इसे प्योरीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। लोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम क्या लेंगे लोडिंग के लिए, एलम को हम लेते हैं। एलम क्या होता है, एलम मतलब फिटकरी। फिटकरी ली जाती है और उसको मडी वाटर में डाल दिया जाता है और थोड़ी देर मिक्स कर देते हैं, थोड़ी देर तक वो मिक्स करा जाता है। या फिर और क्या कर सकते हैं, हम फिटकरी को थ्रेड में बांध लेंगे और सरफेस पर कुछ देर तक घुमाते रहेंगे। तो दोनों तरीके यहाँ यूज हो सकते हैं। इससे क्या होता है, जो एलम के पार्टिकल्स हैं वो मड के पार्टिकल के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जो मड के पार्टिकल के साथ अगर ये अटैच हो जाएंगे एलम के पार्टिकल, तो क्या होगा, जो मड के पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा भारी हो जाएंगे और भारी होने की वजह से क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो क्या हुआ, लोडिंग से सेडिमेंटेशन जल्दी हो गई, इसीलिए बोला जाता है लोडिंग रिजल्ट्स इन अर्ली सेडिमेंटेशन। तो लोडिंग में क्या किया जाता है, लोडिंग में फिटकरी ली जाती है, फिटकरी मतलब एलम, और उसको मडी वाटर में या डस्टी वाटर में डाल दिया जाता है, डर्टी वाटर में डाल दिया जाता है। और क्या होता है, इससे जितनी भी डर्ट है, डर्ट के पार्टिकल के साथ एलम के पार्टिकल अटैच हो जाते हैं। अब जब वो उसके साथ चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो वो भारी हो जाएंगे। भारी होने की वजह से उसमें सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाएगा। मतलब जो अब मडी पार्टिकल है, मड के पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल है, वो अब नीचे सेटल डाउन जल्दी हो जाते हैं। और अब नीचे एक बार वो सेटल डाउन हो गए तो हम फिर उसे डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं या फिल्ट्रेशन भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम क्या यूज करते हैं लोडिंग के बाद का सेपरेशन प्रोसेस। तो मेन लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग में जो इम्प्योरिटी है या जो भी डर्ट पार्टिकल है उसे हैवी बनाया जाता है बाय यूजिंग एलम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं लोडिंग की। The process of making light particles which are suspended in a liquid heavy by adding particle of some other substance such as alum so that they settle down faster is called loading। तो लोडिंग वो प्रोसेस है जिसमें लाइट पार्टिकल्स को भारी बनाया जाता है। अब यहाँ लिखा है सस्पेंडेड इन लिक्विड। सस्पेंडेड इन लिक्विड मतलब लिक्विड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं लाइट पार्टिकल, तो उनको हैवी बनाया जाता है बाय यूजिंग सम अदर सब्सटेंस। और अदर सब्सटेंस ज़्यादातर क्या यूज होता है, एलम यूज होता है, फिटकरी यूज होती है। इससे जो लाइट पार्टिकल है वो हैवी बन जाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस है लोडिंग का। तो रेन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लोडिंग बाय नेचुरल मीन्स। अगर नेचर की बात करें तो रेन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोडिंग का। रेन ड्रॉप्स फॉल bringing down dust particles from air, leaving air clean. Raindrops attach themselves to dust particles suspended in air, make them heavy and bring them down to the ground. तो अब क्या होता है रेन में, जैसे ही बारिश होती है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं, वो नीचे गिरती हैं। अपने साथ साथ वो डस्ट पार्टिकल्स को भी हवा में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें नीचे ले आती हैं, जिससे हवा बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है, एयर प्योरीफाई हो जाती है एक तरह से। तो रेन ड्रॉप क्या करती हैं, रेन ड्रॉप अपने आप को डस्ट पार्टिकल के साथ
अटैच कर लेती हैं, उनके साथ चिपक जाती हैं और उनको भी, उन्हें हैवी बनाकर उन्हें भी ग्राउंड में वो सेटल डाउन कर देती हैं, उनको भी वो नीचे ले आती हैं। इस वजह से जो स्काई है वो क्लीन हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेन ड्रॉप्स क्या काम कर रही हैं, रेन ड्रॉप्स यहाँ पे एलम का काम कर रही है। जैसे एलम ने, अभी हमने पढ़ा था, एलम ने क्या किया, डस्ट पार्टिकल्स को या मडी वाटर में जो मड थी, मड के पार्टिकल्स को हैवी बना दिया था और उनका सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा अर्ली कर दिया था, बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया था। यहाँ रेन ड्रॉप्स ने भी वही किया। रेन ड्रॉप्स ने क्या किया, डस्ट पार्टिकल को हैवी बना दिया उनके साथ अटैच होके, और उन्हें हैवी बनाने के बाद उनको वो नीचे ले आई ग्राउंड में, और इससे जितना भी एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो क्लीन हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।